5 सेकेंड। रेडी, स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राजनीतिक दलों को इसके लिए आगाह कर दिया कि उनकी वेजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन रोकने की ही चुनौती नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को गुपचुप तरीके से पैसे बांटकर वोट हासिल करने से कैसे रोका जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। इसका प्रमाण यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को वितरित की जाने वाली धनराशि की बरामदगी बढ़ती चली जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपए की राशि जब्त की जाती है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता होगा। यह भी किसी से छिपा नहीं कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव खर्च की तय धनराशि से कहीं अधिक पैसा अपने प्रचार में खर्च करते हैं। प्रत्याशी भले ही कागजों पर यह दिखा देते हों कि उन्होंने तय सीमा के तहत ही चुनाव प्रचार में धन खर्च किया, लेकिन हर कोई यह जानता है कि आम तौर पर ऐसा नहीं होता। सच्चाई यह है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो अथवा लोकसभा के, उनमें निर्धारित धनराशि से कहीं अधिक पैसा खर्च किया जाता है। यही कारण है कि चुनाव लड़ना आम आदमी के वश की बात नहीं रह गया है। एक समय था जब चुनावों में बाहुबल के साथ धन बल की भी भूमिका देखने को मिलती थी। समय के साथ बाहुबल पर तो एक बड़ी हद तक लगाम लग गई, लेकिन धन बल की भूमिका बढ़ती ही चली जा रही है। चिंताजनक यह है कि बंगाल में बाहुबल की भूमिका पर भी रोक नहीं लग पा रही है। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को और अधिक सक्रियता और सख्ती का परिचय देना होगा। समस्या यह है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कठोर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण यह है कि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। कुछ दिनों पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों को यह चेतावनी दी थी कि उनकी ओर से चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निसंदेह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि देश के कुछ हिस्सों में चुनाव जीतने के लिए या तो धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर
धर्मगुरुओं का सहारा लिया जाता है। स्पष्ट है कि इन स्थितियों में निर्वाचन आयोग को शक्ति बरतने के लिए कमर कसने की जरूरत है। स्टॉप।